गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में एब्सेंट थी ना? यस सर। क्यों? सर क्या कहते हैं, वो मम्मी पापा बाहर गए थे कुछ दिनों के लिए, तो फिर उस दिन आए थे शाम को और अगले दिन ही जाना था उन्हें, तो फिर इसलिए क्लास नहीं ले पाई। रिकॉर्डिंग देखी थी? हाँ सर। तो सर बुक में तो मॉड नहीं लगाया गया। बुक ने उसको दूसरा नाम दे दिया होगा, देखा भी नहीं क्या लिखा है। बुक ने क्या किया है, बुक ने डायरेक्ट तो चेंज कर दिया, उसने लिखा नहीं है, बस उससे कोई फर्क नहीं है। एक ही बात है। बुक ने वाले फॉर्मूले भी तो नहीं लिखे जो मैंने बताया, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई। ठीक है, चलो अब मुझे 5.2 से कोई डाउट है? 5.2 से कोई डाउट है? किया है? नहीं है सर। यस सर किया। कोई डाउट ही नहीं आया पूरे एक्सरसाइज में? अच्छा पढ़ा दिया मैंने। मिसलेनियस में। ठीक है, चलो मिसलेनियस से पूछो। सर आप कह रहे थे कि कुछ पढ़ाना था सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, स्क्वायर रूट निकालना बता दूंगा। डाउट पूछो मिसलेनियस में। 1 to 5 दिए थे ना आई गेस? यस सर। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है फॉर एनी टू। एग्जांपल बता दीजिए। हाँ एक मिनट, पहले क्वेश्चन 2 पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है। For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into। बहुत बेसिक सी चीज है, शायद ऐसे लिखा है इसलिए अजीब लग रहा होगा। Excuse me, sir. हाँ सर वो महका को कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वो कर रही है कनेक्ट। ठीक है, z1 को लिख लिया a प्लस आयोटा b और दूसरा ले लिया c प्लस आयोटा d। ठीक है, कह रहा है कि प्रूफ करो कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2। z1 z2 क्या हो जाएगा? अगर हम z1 इंटू z2 निकालेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आएगा ac माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस ए बी। ठीक है, ये z1 z2 है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या ac माइनस बी डी हो जाएगा? रियल पार्ट तो सिर्फ ये होता है ना? ठीक है, यस सर। z1 कोई भी नंबर ले लिया जनरल, z2 कोई भी नंबर ले लिया, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आगे जो लिखा हुआ है। फिर ओके, इस क्वेश्चन के बाद श्योर। फिर हमने कहा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या होगा? सिर्फ ये लेते हैं ना, a प्लस आयोटा बी में रियल पार्ट सिर्फ a को तो ही लेते हैं। अब a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z1, c को रियल पार्ट ऑफ z2, है ना, माइनस b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और d को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। हो गया ब्रो? सर क्वेश्चन 1 भी नहीं हुआ सर। अच्छा, नोट कर लो तो फिर क्वेश्चन। हाँ सर मैंने ये वाला क्वेश्चन नंबर्स लेके क्या है, मतलब कि z1 हो गया 2 प्लस आयोटा और एग्जाम्पल से नहीं करता, प्रूविंग एग्जाम्पल थोड़े ना होते हैं। सर तो ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ जनरल करना पड़ेगा, कभी भी प्रूविंग एग्जाम्पल से नहीं होती है, डिसप्रूविंग हो सकती है। तुम्हें अगर कोई चीज करना है कि ये नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल दे दो चल जाएगा, क्योंकि नहीं का मतलब कि एक केस के लिए भी नहीं है तो पूरे के लिए नहीं हो गई। लेकिन प्रूविंग में तो ये चाहिए कि ना सबके लिए ट्रू होना चाहिए। तुम्हारा एक एग्जाम्पल ये श्योर नहीं करता है ना कि हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू होगा ये। ठीक है सर। ठीक है,
ये सिर्फ लैंग्वेज वाइज था, इसमें कुछ है नहीं खास इस क्वेश्चन में। कर लिया नोट? यस सर। चलो अभी मैं पेंट शेयर कर रहा हूँ, पेंट पे करेंगे। ओके, क्वेश्चन 1 में भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 तो काफी सिंपल है वैसे। आई की पावर मैंने सारी करा रखी है। कार्तिक आई टू द पावर 18 क्या हो जाएगा? यह आई टू द पावर 8। 4 into 4 plus 2। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये आई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, -1। तो बेसिकली जो पहला आई टू पावर 18 है, इसको दिस इज सेम एज आई स्क्वायर, आई टू पावर 4 into 4 plus 2। 4 वाला यस तो सर। छोड़ देता है टर्म, तो आई स्क्वायर हो, तो ये -1 हो गया। अच्छा, ये है 1 अपॉन आई टू द पावर 25। आई टू द पावर 25 क्या हो जाएगा? सर 4 into 6 -1। -1 क्यों भाई? माइनस सर 4 into 6 plus 1 होगा ना? सर अगर 4 into 6 plus 1 करेंगे सर तो वो 25 तो मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर मैंने अच्छा पावर ठीक है, नेगेटिव नहीं की है। ठीक है सर। हाँ बेसिकली सर तो आई टू वही द है। पावर 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन आई को माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो यस सर। इवेंचुअली ये घूम फिर के क्या हो गया? माइनस आई माइनस आयोटा होल क्यूब। सर मेरा कई यही बार आया, लोग इसके माइनस में बाद कंफ्यूज गलत हो हो गया। जाते हैं, माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दो। माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस आई अंदर हो गया, उसका क्यूब लेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, तो बाहर भी आ सकता है वो। यस सर। ठीक है, बस अब a प्लस बी होल क्यूब लगा दो। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब, आई 1 क्यूब तो 1 हो गया, प्लस b क्यूब, आई क्यूब हो सर जाएगा -i। माइनस आयोटा, प्लस 3ab a प्लस b। मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है। 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और 3 आई स्क्वायर -3 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। एक माइनस बाहर तो वही मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2 - 2 आयोटा, 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। सर फोर्थ क्वेश्चन भी है। फोर्थ। थर्ड तो नहीं किसी का डाउट? थर्ड हो गया सबसे? यस सर। ठीक है, फोर्थ लेंदी लग रहा है थोड़ा। फोर्थ कह रहा है कि इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d, then prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square upon c square plus b square। तो क्या ये देख के लग रहा है कि हमें स्क्वायरिंग कर देनी चाहिए बोथ साइड? यस सर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हो जाएगा x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d। अभी लेफ्ट हैंड साइड में वो कर देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, दैट वुड बी माइनस वाई माइनस स्क्वायर वाई प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही है, क्या इसको हम रेशनलाइज कर लें? लेट्स सी, इससे फायदा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लाना है। लेंदी वे लग रहा है, छोटा वे इसका कोई नहीं होगा। चलो रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज भी कर लेते हैं। तो c प्लस आयोटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, देखो AC, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो देखो BD और आई स्क्वायर और माइनस
समझ गए? बाहर माइनस होगा, आई स्क्वायर होगा और बी डी होगा। आई स्क्वायर खुद माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने समझा तो स्टेप बाय स्टेप लिख देना, सेम चीज आ जाएगी। प्लस आयोटा टाइम्स ए डी माइनस बी सी, दिस इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन। और नीचे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, आयोटा डी प्लस स्क्वायर करेंगे तो माइनस डी प्लस स्क्वायर हो डी जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अभी हम बोथ साइड कंपेयर कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। लिख बाद में लिया करो, पहले सब लोग ध्यान से देख लिया करो, टाइम ले लिया करो लिखने के लिए। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करने क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 2xy इज इक्वल टू है ए डी माइनस बी सी। सर लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस 2 आयोटा एक्स वाई क्यों है, माइनस 2 आयोटा एक्स वाई नहीं होगा? माइनस, हाँ सही कह रही हो, दैट शुड बी माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये मैं ऑर्डर उल्टा कर दे रहा हूँ, ए डी माइनस बी सी लिखा है, इसको मैं बी सी माइनस ए डी लिख रहा हूँ। समझ गया ना बात को? माइनस साइन होगी माइनस 2xy, और माइनस लिख नहीं रहा हूँ, उसको मैं राइट हैंड साइड में साइन चेंज कर दे रहा हूँ। चलो, तो ये हो जाएगा बी, मैंने बी डी क्यों लिखा है यहाँ पर, बी सी होना चाहिए ना, ए डी माइनस बी सी, तो ये बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? ठीक है, अभी हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात समझो कि एक्स स्क्वायर को अभी के लिए ए समझ लो अगर, तो देखो हमें ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, सॉरी ए माइनस बी पता है, और हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। यस सर। और एक्स स्क्वायर को मैंने अभी के लिए कहा कि ए और बी सोच लो ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो, तो क्या हमसे ए प्लस बी होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, और हमें ए माइनस बी दिया हुआ है। एग्रीड? यस सर। ठीक है, इससे याद करो तुम क्लास 10th में चैप्टर पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सीखा था ये सब? यस सर। याद है? ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर में एक रिलेशन होता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद आया है? ऑब्जर्व भी कर सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर हमने कर दिया प्लस 4ab, तो वो इक्वली हो गए। याद है ये रिलेशन जो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते थे चैप्टर पॉलिनोमियल में, ऐसे रिलेशन तो यूज करते थे। यस सर। ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पर मैं ए बी की ओरिजिनल वैल्यू लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि यार देखो हाँ हमारे सामने वैल्यूज रखी हुई हैं जो हमें चाहिए, तो हम कह सकते हैं यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है ये, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। एग्रीड? यस सर। अभी ये हमें दोनों वैल्यू पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या? हाँ देखो इसी का स्क्वायर कर देंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा,
तो हम कह सकते हैं Yes, कि 4x² y² की वैल्यू है BC माइनस AD और अपॉन में सेम और होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D² होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड किए जा सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया AC प्लस BD होल स्क्वायर प्लस BC माइनस AD होल स्क्वायर अपॉन कॉमन में आ गया C² प्लस D² होल स्क्वायर। तो लंबा हो गया, पता ही नहीं प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना था A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D²। चलो, तो नीचे तो कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, A प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो हो जाएगा देखो A² C² प्लस B² D² प्लस 2ABCD, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ अभी, अगले टर्म में B² C² प्लस A² D² माइनस 2ABCD, प्लस 2ABCD और माइनस 2ABCD कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको लिखा ही नहीं है, और नीचे तो है C² प्लस D² होल स्क्वायर। अभी देखो न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों से C² कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखो A² प्लस B² और इन दोनों से D² कॉमन ले लें तो बचेगा A² प्लस B²। एग्रीड? ठीक है, डरो नहीं, Yes, लेंदी है बट ऐसा थोड़ी Yes, sir. कुछ हम कर नहीं पाएंगे। अब पूरे में A² प्लस B² कॉमन है, दोनों से ले लिया A² प्लस B² कॉमन, तो दूसरे में आ गया C² प्लस D², अपॉन में C² प्लस D² होल स्क्वायर, एक बार कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल गया। कहा? स्कूल से पूछा जाएगा इतना लंबा क्वेश्चन? आई डोंट थिंक इतना लंबा पूछा जाएगा, बट स्टिल वी आर रेडी, हमने तो कर लिया। लिखना शुरू को बता देना जब स्क्रॉल करना हो। पेंट में जगह कम मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई शॉर्ट मेथड भी सोचा था लास्ट ईयर, बहुत तो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेट्स से मुझे याद आ गया तो मैं शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए बस। ये चलता रहेगा क्या? तुम तो रिकमेंड कुछ ना कुछ करते रहोगे। गूगल कैनवास के ऐप वगैरह है? वो नहीं, देख लेंगे, इतनी भी कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट आउट सर 11th। मैंने 5 तक ही तो दिया था। कितना दिया था मैंने मिसलेनियस? 5 तक, 1 से 5। तो बाकी फिर जब कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे ना। 5 तक में तो डाउट नहीं ना? नहीं सर। no, sir. ठीक है, अब तुम एग्जांपल कोई पूछ रहे तो पूछो कार्तिक। सर एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 कौन सा पार्ट? एक सेकंड सर, पहला पार्ट। इसमें क्या, तो बहुत स्टैंडर्ड है। कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे?
1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होगा 0 हो गया वो सिर्फ 2 आयोटा बचेगा। हाँ सर यहाँ तक तो ये भी हो गया सर, आगे नीचे भी ए होगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1 2 हो जाएगा तो फाइनली सिर्फ आई बचा। तो ओरली देख के कर सकते हो आई को लिखना है इसका आर तो 1 ही है समझ में आ रहा है जैसे मैंने 1 के हाँ लिए सर। करवाया था और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो पोलर फॉर्म में कैसे आया था 1 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। यस इस सर। बार क्या है कि आई वाला 1 है और रियल वाला 0 है तो एंगल 90 हो जाएगा तो 1 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। समझ गए प्रोसेस देखना तो प्रोसेस देख लो कि आर की वैल्यू तो 1 आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी 0 है सॉरी ए 0 है और बी 1 है cos यस सर। थीटा 0 आ जाएगा sin थीटा 1 आ जाएगा तो एंगल पाई बाय 2 हो गया मैंने 90 लिख दिया पाई बाय 2 लिख दिया। ठीक है सर। ठीक है और कोई डाउट 14 वो तो ऐसे ही जैसा अभी मैंने करवाया आखिरी स्टेप में परेशानी है बस। चलो मैं फिर बता ही देता हूँ 14th कह रहा है एग्जाम्पल भी इस चैप्टर में देखो एक्सरसाइज में कोई खास अच्छे क्वेश्चन नहीं है मिसलेनियस और मिसलेनियस एग्जाम्पल में ही अच्छे क्वेश्चन है तो देख लेना अच्छा रहेगा। इट सेज x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा a प्लस आयोटा b ओवर a माइनस आयोटा b प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें लेफ्ट तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है तो अगर राइट हैंड साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस आयोटा b से a प्लस आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर अब तो आइडिया लग गया होगा कि माइनस आता हूँ क्या आयोटा साथ में होता है आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर होगा प्लस 2 आयोटा ए बी और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा की वजह से वो माइनस बी प्लस हो जाता है जो बीच का माइनस होता है। ठीक है यस सर। नाउ लेट अस कंपेयर बोथ द साइड्स तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यार x इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल से रियल पार्ट कंपेयर किया और जो y है दैट इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है अब इसमें Yes, इशू sir. कहां से करते हैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो खत्म। मैंने x यही किया स्क्वायर था सर जो आप कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर आंसर मैच नहीं हो रहा था। x स्क्वायर निकालेंगे वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ कि y स्क्वायर में भी डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा तो डिनोमिनेटर Yes, कॉमन हो sir. जाएगा ऊपर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी देखो ये वही तो लिखा हुआ है a हाँ सर आ माइनस बी गया। होल स्क्वायर प्लस 4ab तो इवेंचुअली ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा हुआ है यस सर। नीचे भी वही है कैंसिल होके 1 आ गया खत्म। थैंक यू सर। ठीक है और कोई डाउट किसी का आ रहा है सर 15th भी है सर। 15th 15th क्या कह रहा है प्रूव दैट फॉर फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि फाइंड अननोन सो दैट दिस इज प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। मैं पहले बता चुका हूँ कि प्योरली रियल का मतलब क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। उसका इमेजिनरी पार्ट 0 और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि उसका रियल पार्ट 0 है। तो बस हम इसका स्टैंडर्ड निकालेंगे स्टैंडर्ड वे में लिख देंगे इसको और फिर इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे क्योंकि इसमें ये है प्योरली रियल। तो पहले तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे सर 1 प्लस 2 1 आयोटा साइन प्लस 2 थीटा। आयोटा साइन थीटा और ऊपर भी 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा।
मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 into 1 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 और 2 4 आई स्क्वायर -1, तो ये माइनस इसीलिए आ गया, -4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा विच इज 1 स्क्वायर, और अगेन फिर प्लस बीच में बन जाएगा क्योंकि माइनस के साथ आई स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रियल वाले सारे अलग और इमेजिनरी वाले सारे अलग। तो रियल वाले इसमें है जिसमें आई नहीं है, मतलब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स 2 साइन थीटा -4 प्लस 6 साइन थीटा। तो ये तो ऐड ही हो जाएंगे ना, क्या कर रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट तो 8 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 रख देना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस मस्ट बी 0। यहाँ से आ जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है और बहुत सारी वैल्यू होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या थे सर n पाई। n पाई, थीटा कैन बी n पाई। अगर हम नॉर्मल बात करें सिर्फ इसके क्या बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के, तो 0 ले लेंगे, n पाई लिया हुआ इन जनरल, ठीक है। यस सर। और डाउट कोई रह रहा है? नो सर। ठीक है, अभी देखो एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, स्क्वायर रूट पूछता है कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर का, कहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तुमने अगर पहले नहीं किया होगा तो फिर अटक जाते हैं लोग। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से z इज इक्वल टू 13 माइनस 6 आयोटा, 13 माइनस 6 में 12 कर लेते हैं, 12 नंबर में जानबूझ के अच्छे ले रहा हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, वैसे प्रोसेस सब में सेम रहेगा। अब देखो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि हम तुरंत अंडर रूट लगा देते हैं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो शुरुआत हमें कैसे करनी है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल स्टार्ट, लेट अस सपोज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज a प्लस आयोटा b। स्क्वायर रूट के चक्कर में नहीं पड़ना है, स्क्वायर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कि स्क्वायर रूट अंडर रूट z को हमने मान लिया है, और इसका स्क्वायर रूट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हमने इसको मान लिया है a प्लस आयोटा b। दैट मीन्स a प्लस आयोटा b का स्क्वायर तो यही होना चाहिए जो गिवन है नंबर 13 माइनस 12y। एग्रीड? यस सर। a प्लस आयोटा b का अगर स्क्वायर रूट z का a प्लस आयोटा b है तो a प्लस आयोटा b का स्क्वायर z हो जाएगा। बस अब आराम से सॉल्व कर लो, इसको दोनों साइड कंपेयर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी इज इक्वल टू 13 माइनस 12 आयोटा। ऑन कंपेयरिंग क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड 2ab इज इक्वल टू -6। अभी देखो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई हैं, अगर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तुम कहोगे b की वैल्यू निकालना सेकंड इक्वेशन से, तो वो आ जाएगी -6/2a। फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो डिग्री 4 की बनेगी, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक ही होगी वो। इससे अच्छा जब भी ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे नंबर्स आते हैं तो हिट एंड ट्रायल से कर लेना। हिट एंड ट्रायल विल ऑलवेज हेल्प यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बेसिकली ऑलवेज तो क्या बोल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है आने को। तो कैसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनका -12 था ना? अच्छा सॉरी -12 था, ये -12 था तो ये -6 हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -6 और जिनके स्क्वायर का डिफरेंस हो 13। तो प्रोडक्ट से आइडिया लग जाता है, प्रोडक्ट दो नंबर का -6 कब होगा, 3 2 होंगे या फिर 6 और 1 होंगे। तो चेक करके देख लो किसके स्क्वायर का डिफरेंस 13 आ रहा है। तो इसके स्क्वायर का डिफरेंस 13 है, 3 और 2 में तो डिफरेंस 13 नहीं है, 6 और 1 में भी नहीं है। ये कैसे हुआ, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन सोचने में प्लस कर लो इसको, मैंने प्लस सोचा था, गलती से मेंशन करना भूल गया। तो ये यहाँ पे प्लस होगा
और यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 6 और जिनके स्क्वायर का डिफरेंस हो 13, तो अरे अगेन फंस गया यार। लेट्स सी, मैंने क्या सोचा था। अच्छा 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 अच्छा, गलती हो गई। एनीवे, प्रोसेस समझ गए हो। अभी मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, तब आसान आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, उससे गलती हो गई और मैं सर गलत नंबर 7 लिख का दिया। स्क्वायर और सर उसका स्क्वायर 6 का। मतलब ऐसे अभी तो कोई इंटीजर नहीं आ रहे हैं, बट मोस्टली जब ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर में इंटीजर आ रहे होंगे, तो तुम्हें ट्रबल नहीं होगी सोचने में। अगर तुम्हें प्रोसेस देखनी तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ऑल्दो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे अगर सिर्फ प्रोसेस की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो गई 6/a। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो a स्क्वायर माइनस 6/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, एलसीएम लेंगे तो a टू द पावर 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 13a स्क्वायर। अभी एक्चुअली क्वाड्रेटिक ही है, डिग्री 4 है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। a टू द पावर 4 माइनस 13a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर को x लिख देना तो एक क्वाड्रेटिक दिखने लगेगी। ए स्क्वायर अगर मैं x लिख दूंगा तो ये बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और फिर वहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफकोर्स लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि पहला अप्रोच हिट एंड ट्रायल करो। तो दोनों इक्वेशन लिखो और कहो कि बाय इक्वेशंस वी कैन फाइंड a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन दो, करोगे? सर एक बार लिखने दीजिए सर। लिख लो पहले। मैंने इसकी वर्कशीट शेयर नहीं की ना, ये कर देते। सर कर दिया आपने। अच्छा, इन करने सर को एक बार मेरे ऊपर से। कर दीजिए। हाँ, सर आप थोड़ा नीचे कर दीजिए। ठीक है सर। हो गया, यस। चलो क्वेश्चन करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 21 प्लस 20 आयोटा।
सर सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकाल के छोड़ दी वहीं पे? नहीं, फिर आंसर फाइनल लिख दोगे। a प्लस आई बी तो हमारा स्क्वायर रूट था। अच्छा सर। हो गया सर। हो गया? क्या आया आंसर? सर z का स्क्वायर रूट आ रहा है 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, यस सर मेरा भी। तो टेक्निकली बाहर प्लस माइनस भी होना चाहिए, बट यूजुअली वो आंसर में लिखा नहीं होता है। प्लस माइनस भी लगा देना, क्योंकि सिर्फ ठीक है, सिर्फ प्लस वाला ले लेना छोड़ो। इनका नहीं हुआ देख लें कि a प्लस आयोटा बी मैंने मान लिया स्क्वायर रूट, तो a प्लस आयोटा बी स्क्वायर हो गया 21 प्लस 20 आयोटा, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी इज इक्वल टू 21 प्लस 20 आयोटा। कंपेयर कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 और 2ab इज इक्वल टू 20, तो ab इज इक्वल टू 10। ऐसे दो नंबर इनका प्रोडक्ट हो 10 और उनके स्क्वायर का डिफरेंस हो 21, so we'll find 5 and 2। 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 21 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z हो गया 5 प्लस 2 आया होगा। ठीक है, किसी के स्कूल में फॉर श्योर ये आएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। डन? ठीक है, यस। चलो इस चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो कभी ऐसी इक्वेशन नहीं आती थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। याद है, हमने सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे कि अगर डी नेगेटिव हो तो नो रियल रूट्स। याद आया? यस तो सर। अभी यस सर। लेकिन नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता था? कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं जो हमारे सिलेबस में थे नहीं। तो अभी सिर्फ उन्होंने ऐसे इक्वेशंस दे दी सिलेबस में जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हम आयोटा लिख देंगे। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और आयोटा लिख देना जब नेगेटिव आएगा। तो कुछ उसमें पढ़ने का नहीं है, तो मैं एक आध क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड होगा, कोई वर्ड प्रॉब्लम वगैरह नहीं है जैसे 10th में थी। फॉर एग्जांपल कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मैं रूट वाली लेता हूँ। रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो अपना फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी, जो कि हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो रूट 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 4ac, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और इंटू 4 36, तो माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2a, 2 रूट 3। मैं गंदा क्यों दिया है? एनीवे, तो क्या आ गया? रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 34। बस सिर्फ इसके लिए ये टॉपिक मेंशन्ड है कि रूट के अंदर माइनस दिखा देंगे। तो हम रूट क्या लिख देंगे? हमारे क्वाड्रेटिक के रूट हो गए रूट 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 34 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। बस अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा लिख देंगे, बस इतना काम नया है क्लास 11th में, अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, कर लोगे? यस। दे दें क्वेश्चन। लेट्स सी, एक क्वेश्चन कर लो। चलो सिंपल सा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस।
हो गया सर। हो गया? क्या है रूट्स? 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 बाई 2। सबका यही आ रहा है? यस सर। सर और हम आयोटा अंदर नहीं लिख सकते? मतलब कि अंडर रूट 7 आयोटा नहीं लिख सकते? नहीं, अंडर रूट -1 की वैल्यू तो आई है। अच्छा रूट हाँ। के अंदर बोल रहे हो ना, तो रूट के अंदर लिख सकते हैं। आगे लिखना हो तो आगे लिख सकते हैं, बट ऐसे अच्छा लगता है इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अभी कर लेते हैं ताकि घर के लिए कुछ लोड कम हो जाए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 20 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई स्कूलों में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ। फाइंड द इफ 1 प्लस आयोटा over 1 minus iota to whole power m is equal to 1, find the least positive integral value of m। मार्क कर लेना, स्कूलों में आ सकता है कि m की कई वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगा फॉर श्योर कि ये 1 आ जाए। कौन सी वैल्यू लीस्ट है, वो कम से कम क्या वैल्यू m की ली जाए कि ये वैलिड हो जाए। करो ट्राई। सर 4। 4 बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। और किसी को आया क्या? बताया, अनुष्का ने बताया कि आस्था ने बताया? सर मैंने स्नेहा। अच्छा सॉरी, मुझे लगा अनुष्का या आस्था ने। ठीक ठीक, गुड वर्क। बाकी लोग सोच पा रहे हो कैसे करना है? पहला स्टेप इज, तो पावर m तो हम निकाल नहीं सकते, पावर m निकालना हमें आता नहीं, तो और क्या कर सकते हैं हम? सर ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लें, तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो हो गया 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, नीचे हो जाएगा 2। तो इवेंचुअली ये लिखा क्या हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। बताओ i की क्या पावर 1 होती है मिनिमम? 4। i टू द पावर 4 1 होती है, तो m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, सर यहाँ तक समझ आ गया, 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m यहाँ तक आ गया, इसके बाद क्या किया आपने समझ नहीं। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाए ना, i टू द पावर 1 m 1 आ गया, तो i की क्या पावर 1 होती है? i की पावर 4 होती है, तो बस 4 हो गया। वैसे तो 8 भी होगा 12 भी होगा, क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम तो 4 ही होगी। ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव पूछा गया था, कहने को तो 0 भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने कल एक प्रॉपर्टी लिखाई थी अगर याद हो कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? सर मॉड z। मॉड z स्क्वायर होता है, याद आया? z होता है a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है, जो कि मॉड z स्क्वायर है। ठीक है, अभी इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्लस इसमें एक एडिशनल चीज और है कि इन केस अगर मॉड z इज इक्वल टू 1 है, तो क्या z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 हो गई?
मॉड z 1 है तो मॉड z Yes, स्क्वायर sir. भी 1 होगा, तो z into z conjugate भी 1 हो गया, तो इन दैट केस z and z conjugate आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये प्रॉपर्टी भी काफी यूज होती है, कई क्वेश्चंस में मॉड z लिखा होता है और क्वेश्चन में कुछ z कॉन्जुगेट वगैरह पूछ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं मॉड z स्क्वायर कर लेते हैं और फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे सब लोग अटकते हैं, इसलिए मैं अभी करा देता हूँ। चलो हिंट मिल गई है, स्टिल लेट्स सी अगर तुम लोग कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो मिसलेनियस में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर with modulus of beta is equal to 1, find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta। पहले तो देखते ही लोग हिम्मत हार जाते हैं, आई होप तुम लोग ट्राई करोगे। अच्छा नहीं हुआ तो फिर ये थम्स अप क्यों भेज रहे हो? anyway, तो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी मेंशन की है, तो वही प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी कि अगर मॉड z 1 होता है, इन दैट केस z और z कॉन्जुगेट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे यहाँ पर मॉड बीटा 1 है, तो हमको कह सकते हैं कि यार बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट आ जाएगा। एग्री? तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, बीटा को 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट लिख दिया है। एलसीएम ले लेते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में चल रहा है एलसीएम, तो ऊपर तो वैसा ही रहेगा। क्या ये ऐसा आ जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और फिर बीटा कॉन्जुगेट ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। समझ गए ना डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर? ठीक है, Yes, हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, Yes, अगर याद हो कि मॉड ऑफ ए इंटू बी होता है मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ऑफ ए अपॉन बी होता है मॉड ए अपॉन मॉड बी, अलग अलग सब में मॉड कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस yes, सर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि मॉड अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या ये हो गया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और इनटू मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि a प्लस बी होल कॉन्जुगेट होता है a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट। तो क्या हम बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट को ऐसा लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट? एक ही बात तो होती है, याद आया? पूरे कॉन्जुगेट एक एक का प्लस में चल जाता है ये, तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं आता? no, sir. हमने ये भी पढ़ा है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। भाई a प्लस आयोटा भी हो तो भी उसका मॉड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस आयोटा भी हो तब भी उसका मॉड तो वही होगा। मॉड ऑफ z इज सेम एज मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट, याद है? Yes, sir. तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना ऊपर और नीचे वाले, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? Yes, sir. ठीक है, सर इस क्वेश्चन ने सारी प्रॉपर्टीज यूज करवा ली कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा बीटा कॉन्जुगेट वो वाली करवा ली, फिर मॉड को अलग अलग करवाया दूसरी प्रॉपर्टी, फिर कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी भी पूरी वाली करा ली तीसरी प्रॉपर्टी, और चौथी ये मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। चार प्रॉपर्टीज एक साथ चेक कर ली तुम्हारे, ये दोनों कैंसिल हो के दोनों इक्वली होते हैं, बचा क्या मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट। अगेन सेम प्रॉपर्टी कि बीटा और बीटा कॉन्जुगेट का मॉड तो सेम ही होगा, तो बीटा का मॉड 1 दे रखा है तो बीटा कॉन्जुगेट का मॉड भी 1 ही हो जाएगा। आया समझ में? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो आई डोंट नो स्कूल में कराएंगे नहीं कराएंगे, बट
प्रॉपर्टीज का मल्टीपल टाइम यूज है, ऐसा वैसा कोई डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत लंबी कैलकुलेशन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो तो अभी मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। आई थिंक ज्यादा नहीं बचे हैं, मैंने 2 तो करा ही दिए हैं, 5 पहले ही हो गए थे, और कुछ क्वाड्रेटिक के हैं वो तो इजी ही हैं, तो वो कर लेंगे, फिर हम वर्कशीट कर लेंगे, देन इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो सो बेसिकली कल एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो अगर पिछला कुछ छोटा हो तो वो भी कंप्लीट कर लेना, तो विल डिस्कस ऑल द डाउट्स, और टाइम बचेगा तो वर्कशीट कर लेंगे, नहीं तो फिर वो होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, Yes. चलो सो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, Thank you, sir. till the next time, goodbye everyone, have a nice day, bye bye.